हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टून टून। सबसे पहले तो मैं बहनों आपको ये कहना चाहूँगी कि हमें गोल्ड की ज्वेलरी इसलिए नहीं ख़रीदनी चाहिए क्योंकि बाहर का माहौल इतना बेकार हो गया है कि अब तो हम बिल्कुल गोल्ड की ज्वेलरी पहन ही नहीं सकते। वो एक बैंक की शोभा, बैंक के लॉकर की शोभा बढ़ाने के काम आने लग गई है, क्योंकि आप जैसे ही उसको पहनेंगे तो आपको अपनी जान का खतरा होने लग जाता है। और दूसरा, जैसे कि मेरे साथ ये केस हुआ कि मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने राउंड अबाउट उस पर 28,000 रुपये मेकिंग दे दी, मतलब कि 28% मेकिंग दे दी। उसके बाद से तो मेरा मन ही टूट गया। मैंने बिल्कुल सोच लिया कि मैं अब से ज्वेलरी, बिल्कुल सोने की ज्वेलरी नहीं ख़रीदूँगी। और मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है कि मैं अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहनों के साथ शेयर कर सकूं कि गोल्ड की ज्वेलरी पूंजी नहीं है। देखिए कि मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो सोने का कड़ा लिया, मैं आपको वीडियो में जो है उस कड़े की फ़ोटोग्राफ भी दिखाऊंगी कि वो कड़ा जो था वो था 1,43,363 का। और उस पर जो मैंने मेकिंग चार्ज दिए वो दिए 37,918। इसका मतलब कि 25% मैंने उसके ऊपर जो है ये मेकिंग दे दी। फिर आया जीएसटी मैंने उस पर 3% दे दिया, जो कि था 5,438 रुपीज़। तो इसका मतलब मैं आपको मोटी मोटी भाषा में बताती हूँ कि जब हम 1,00,000 रुपए की ज्वेलरी लेते हैं तो 28% तो सुनार हमसे उसी टाइम ही ले लेता है। इसका मतलब कि जैसे ही आप ज्वेलरी खरीद कर आप ज्वेलर की शॉप से बाहर निकलते हैं तो 28% तो उस ज्वेलरी का रेट उसी टाइम ही कट हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 1,00,000 रुपए पर तो 28% तो आपने उसी टाइम गवा दिया। और उसके बाद खुदा ना खास्ता, जैसे कि आप सोचते हैं कि सोना जो है वो पूंजी है और आप कभी उसे बेचने जाते हैं किसी बुरे टाइम के लिए, आपको लगता है कि ये मेरे लिए लिक्विडिटी है, और जब आप बेचने जाते तो सुनार उसी टाइम 10% और काट देता है। क्योंकि आपको भी पता है कि सुनार के पास जब आप खरीदने जाते हैं तो सोने का रेट कुछ और होता है, और जब आप उसे बेचने जाते हैं तो सोने का रेट कुछ और होता है। तो मोटी मोटी भाषा में जब आप 1,00,000 रुपए की ज्वेलरी लेते हैं तो 38% तो आप उसी टाइम ही कटवा देते हैं। तो आप ही बहनों मेरे को बताइए, ये कहाँ की समझदारी है कि 1,00,000 पर 38,000 रुपीज़ तो आपने उसी टाइम ही कटवा दिया। तो आप खुद कैलकुलेट कर सोच सकते हैं कि हमारे पास कितने अमाउंट की ज्वेलरी आई, और आपको क्या लगता है कि वो 38,000 हमें पूरा करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो बहनों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सोने की ज्वेलरी पर बिल्कुल ना खर्चें। अगर आपका ज्वेलरी खरीदने का मन है या पहनने का मन है तो बेटर है कि आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले लीजिए। आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी इतनी सुंदर और सिर्फ 1,000 रुपये 2,000 रुपये के अंदर आ जाती है कि जो सेट आप 3-3 4-4 लाख रुपए का लेते हैं वो सिर्फ आपको 1,000-1,500 में मिल जाता है। तो आपको ज्वेलरी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ऐसे सोचें ही ना कि ज्वेलरी जो है वो एक पूंजी है। हाँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि आप सोना खरीदना चाहते हैं, आप उसे एज अ पूंजी यूज़ करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने अब बहुत से जो है गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स निकाले हुए हैं। आप उसे खरीदिए, आप डिजिटली सोना खरीदिए। उसमें आपको क्या फ़ायदा है कि आप जब भी उसे बेचेंगे तो जो भी उस दिन का अमाउंट होएगा आपको वो अमाउंट मिलेगा। उसमें कोई भी कटाई नहीं है, जिस तरह की सुनार पिघलाई का या पुराना सोने का पैसे काटते हैं, वो कोई भी पैसे की कटिंग नहीं है। तो मेरी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बहनों, अगर आप समझदार हो तो सोने की ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। और अगर आपका सोना खरीदने का मन है तो उसे बॉन्ड के फॉर्म में खरीदिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी नॉलेज वाला वीडियो है, तो अपने साथ अपने हस्बैंड को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को और अपनी